नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम राकेश पांडे, चंदौली, गौतम नगर। आज कोतवाली चंदौली आए हैं, क्या मामला था? मामला सर ये था कि नवनीत सिंह और सूरज सिंह पुत्र वीरेंद्र प्रताप सिंह ग्राम घुसवा के रहने वाले हैं, जो कि हमारे मकान के सामने ये लोग गुमती दवा की दुकान की गुमती जो है हाइड्रा से रखवाए 3 बजे भोर में 24 को तारीख को रात में 3 बजे भोर में रखवाए दिए। हमने आवाज़ सुना, तुरंत बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद हम बोले कि ये क्या कर रहे हैं, तो बोले कि नहीं यहाँ क्या हमारा ज़मीन है, ये है वो है, तमाम तरीके का वो लफड़ा बताने लगे। फिर उसके बाद 20-25 लोग उनके साथ में आए थे, जो कि मेरे ऊपर वार किए। ये देखिए कान भी फट गया है, और मतलब जितने भी लोग थे सारे लोग हमको मारे, और वो निराधार तरीके से बता रहे हैं कि वो हमारा यहाँ मकान है तो कब्जा है तो ये है वो है। सारा फ्रॉडगिरी अगर करते हैं तो सूरज सिंह करते हैं, नवनीत सिंह हैं, सूरज सिंह, और ये भू माफिया है। अभी फुटिया गांव बगल में है हमारे, सियाराम विश्वकर्मा नाम का एक आदमी था, उसका 13 बिस्सा ज़मीन शंकर मोड़ पे था। उन्होंने उससे एग्रीमेंट करवाया और बोला कि ये पैसा धीरे धीरे दे देंगे, लेकिन उसका पैसा दिया नहीं, और वो बेचारा जो है फुटिया गांव का रहने वाला आत्महत्या कर लिया फांसी लगा करके। ये ऐसे माफिया हैं। एक इनकी माफियागिरी चली, बनारस साकेत नगर में एक मकान को कब्जा किया। तो ये इसका वही है कि मतलब जहाँ तहाँ भूमि माफिया ये है, और जहाँ तहाँ सोचता है कि कोई हमको ऐसा समय मिले कि हम इसको हड़पने की कोशिश करें। और रह गई बात, हम प्रशासन की बहुत ही तारीफ़ कर रहे हैं कि रात में 3 बजे भोर में कि अचानक 20 मिनट के अंदर सारे फोर्स गई वहाँ पे, और तुरंत उसका उसी हाइड्रा से जिस हाइड्रा से उसकी दवा की दुकान आई थी, उसी हाइड्रा से वहाँ से हटा दिया गया। मैं यहाँ की पुलिस का ऋणी हमेशा रहूँगा। लेकिन वो यहाँ के पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं रिश्वतखोरी का। ये रिश्वतखोरी उसका है क्या वहाँ पे? उसका अगर कोई है तो कोई चीज़ बता दे। ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस आपके साथ मिल गई और नहीं, देखिए हम बहुत गरीब आदमी हैं, ना हमारे पास पैसा है। हाँ, ये है कि हमारे साथ पुलिस ने जो भी किया है बहुत ही न्याय हित में काम किया है, और उसका चोरी का जो इल्ज़ाम रहा है ये निराधार है। तो यहाँ पर आपने तहरीर दिया? हाँ, मैंने तहरीर दे दिया उसके खिलाफ। फिर क्या हुआ? फिर क्या बोले? अब मुकदमा लिखने के लिए बोले हैं, मुकदमा होगा। और हो गया? अपना नाम और परिचय बताएं। सूरज सिंह, ग्राम पोस्ट हाउस। क्या पूरा मामला है सुमित जी? कोई मामला नहीं है, फर्जी ढंग से फंसाया जा रहा है। उस प्रॉपर्टी से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। आपके ऊपर आरोप है कि आपने मारपीट की और ज़बरदस्ती दुकान रखने की, और कुछ लोगों को घायल कई लोग इकट्ठा होकर मारपीट किए हैं। बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। दुकान हम लोग दवा की लाइन में 20-22 साल से काम कर रहे हैं। कोई हमारी नई दुकान नहीं चल रही है। पहली चीज़, जो प्रॉपर्टी की विवाद है वो प्रॉपर्टी नवनीत सिंह और राकेश पांडे के बीच विवाद है। राकेश पांडे के 2 भाइयों से नवनीत सिंह ने रजिस्ट्री कराया है 2 शेयर, जबकि राकेश पांडे के ऊपर खुद 5-6 मुकदमे पूर्व से हैं, जबकि नवनीत सिंह के ऊपर एक भी 151 तक का मुकदमा कोई पूर्व का नहीं है। आपको पता होगा कि इसी कोतवाली में भी कुछ दिन पहले 307 के मामले में गुंडाई करने के किसी के हॉस्पिटल में घुस के इन्होंने जानलेवा हमला किया था, जिसमें ये जेल जा चुके हैं। इसके अलावा भी कई मामले इनके ऊपर दर्ज हैं। आधा दर्जन मामलों में ये वांछित हैं।
अब ये प्रॉपर्टी इनकी जा रही है, क्योंकि इनके भाई ने रजिस्ट्री किया है। अब ये प्रॉपर्टी से अपने हाथ धो रहे हैं, इसलिए ये आरोप बेबुनियाद लगा रहे हैं घर वालों के ऊपर। और अभी कहा जा रहा है कि इनका नाम खतौनी से कट गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो खतौनी से नाम कटा है वो कटा कैसे है। इन्होंने चकबंदी कोर्ट से आदेश कराया है। आबादी के प्रॉपर्टी में चकबंदी कोर्ट को सुनने का ही अधिकार नहीं है, लेकिन ये पैसे के बल पे और अपने रंगदारी और बाहुबलता के बल पे एक पक्षी आदेश करा दिया। उस एक पक्षी आदेश में हम लोगों को कहीं पार्टी ही नहीं बनाया गया। अब सोचिए कि जब मुझे पार्टी नहीं बनाया गया, ऐसे कोर्ट से आदेश कराया गया कि जिस कोर्ट को उस मामले को सुनने का ही अधिकार नहीं है, तो ये पूरे प्री प्लान वे में नाम काटने के लिए किया गया खतौनी से। लेकिन आपने रिकॉल किया तो अभी आपके पक्ष में भी तो नाम नहीं हुआ है, फिर ऐसा क्यों आपने किया? कोर्ट से रिकॉल हो गया, मेरा रिकॉल हो गया। देखिए, मामला कब्जे का नहीं है, मामला ये है कि वो उनके हाथ से पूरी जमीन जा रही है। रह गई बात, हमने 20/100 की रजिस्ट्री 2000 स्क्वायर फीट की कराई है। मौके पे मेरी दुकान 150 स्क्वायर फीट में थी। ये तो खुद अभी योगी बाबा कह रहे हैं कि जो दूसरे की जमीन कब्जा करेगा वो भू माफिया होगा। तो ये तो खुद भू माफिया है। मेरा 10 गुना ज्यादा जमीन 150 स्क्वायर फीट हमने मिली है जमीन, वो भी नहीं मिली। और कल का जो कृत्य हुआ है कि मेरी बनी बनाई दुकान को बिना किसी आदेश के प्रशासन ने, ना कोई स्टे है ना कुछ है, बिना किसी ऊपर के कोर्ट के आदेश के ये हाइड्रा लगाते हैं पुलिस वाले और ले आके मेरा दुकान फेंक देते हैं। मेरे दुकान में 10 से 15 लाख का दवा भरा हुआ था, हम लोग बैठे हुए हैं। ये क्या तरीका है कि आप दिखा के ले जाएंगे हाइड्रा? मैंने वही पूछा कि आप बताइए कि किस कोर्ट का आदेश है कि आप मेरा दुकान हटा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं, कोई आदेश नहीं है, लेकिन दुकान आपकी नहीं चलेगी। अब क्या करेंगे आप? अब तो इससे तो साफ जाहिर है कि आप पैसे के बल पे ये काम कर रहे हैं, लाठी पटक के गुंडई कर रहे हैं। तो मेरे पास सारे एविडेंस है, मैं इन लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट जाऊंगा, अपील करूंगा। मेरे पास पूरे वीडियोज हैं। क्या पुलिस के खिलाफ? बिल्कुल करेंगे पुलिस के खिलाफ। पुलिस ने किसके आदेश से किया है मुझे ये बता दे पुलिस। मैं पुलिस से यही पूछता रहा कल कि आप बता दीजिए, क्योंकि घर के नाते हम लोग थे वहाँ पे। दुकान है, हम लोग 20 साल से कोई कभी कहीं, हमारा बनारस दुकान है, चंदौली है, तमाम जगह दुकानें हैं, मिर्जापुर में है, तो कोई कहीं परिवार पूरा मिलके चलाता है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कल का जो कृत्य हुआ कि इन्होंने हाइड्रा लगा के हमारी दुकान को उठा के फेंकवा दिया, तो किसके आदेश से इन्होंने फेंकवा दिया मुझे बता दें। उनका ये कहना है कि मामला जब कोर्ट में विचाराधीन था, आपने कैसे दुकान लगाई? मेरा दुकान तो पूर्व से चल रहा है, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे। दुकान मेरी पूर्व से चल रही है, हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। मेरे पास 20 साल पुराना लाइसेंस है, 20 साल पुराना लाइसेंस है। और रह गई बात कि आपको मैं संज्ञान में दे दूं कि मामला हमारा चल रहा था, हमारे ठीक बगल में एक गणपति कौन मेडिकल था, बजरंग मेडिकल। जब विवाद चल रहा था तो अभी 9 महीने पहले कैसे बजरंग मेडिकल को वहाँ पूर्व के इंस्पेक्टर ने खुलवा दिया राजीव सिंह ने। तो ये जो राकेश पांडे हैं ये बाहुबली हैं। ये पैसे के बल पे कोर्ट का आदेश बदलवा देते हैं, थाना प्रशासन मैनेज करा देते हैं, जो चाहे वो करा देते हैं। ये जहाँ से जिस कोर्ट को सुनने का अधिकार नहीं वहाँ पैसा फेंक के ये आदेश करा दे रहे हैं। अब आगे आपकी जिला प्रशासन से आपको क्या है? जिला प्रशासन से मेरी मांग है, मेरा जिलाधिकारी से मांग है कि वो मेरे साथ न्याय करे। और मुझे पुलिस वालों की गुंडई मुझे एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि ये किसके आदेश और किसके सर पे कर रहे हैं। मेरे साथ राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। नहीं, एकदम हम संतुष्ट नहीं। कहीं ना कहीं मुझे राजपूत होने का ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ठीक, सताया जा रहा है, ये जबरदस्ती मेरी दुकान बंद कराई जा रही है। ये क्या तरीका है? ठीक।